एक ही पोल पेयर आपका अलाइन हो सके। ऐसा नहीं है कि पता लगा कि 1-1 के साथ 1-1 अलाइन हो रहा है, उधर 2-2 के साथ 2-2 अलाइन हो रहा है, ऐसा वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर में अभी तक नहीं था। ठीक है। अब हम आगे जब हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोगों ने माइक्रो स्टेपिंग यानी कि हाफ स्टेपिंग भी पढ़ा था हम लोगों ने। अब अगर हम माइक्रो स्टेपिंग को थोड़ा सा और अगर हम आगे जाएं, तो हम उसके लिए मल्टी स्टैक स्टेपर मोटर्स यूज कर सकते हैं। क्या है ये मल्टी स्टैक स्टेपर मोटर, और ये स्टैक्स क्या है जो हम बार बार स्टैक स्टैक यूज कर रहे हैं, ये स्टैक है क्या एक्चुअली? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैक्स क्या है। ये स्टेटर के अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ, तो एक बार मैक्सिमाइज करते हैं। जैसे कि आपका ये मान लीजिए आपकी ये आपकी पूरी मोटर है। ठीक है। और इस मोटर का ये आपका कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल मोटर होगी आपकी। ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल मोटर में आप लोग स्टैक समझने की कोशिश, आपको स्टैक समझ में आ गए तो फिर ये उसमें कुछ भी नया नहीं है। आपकी मान लीजिए ये जो स्टेटर है, इसके मैं अगर 3 सेगमेंट कर दूं कुछ इस तरह से, एक सेगमेंट तो आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। इसमें कुछ आपके रोटर पोल्स लगे हुए हैं। दूसरा सेगमेंट आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ये यहाँ से ले लीजिए, और ये बीच में खाली जगह है, बीच में कवरिंग है लेकिन है खाली है। ठीक है। ये दूसरा आपका इस तरह से स्टेटर है, मतलब स्टेटर का एक सेगमेंट है। तीसरा सेगमेंट आपका मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका इसका यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इसको कंप्लीट मान लीजिए इस तरह से। ठीक है। इस तरह से ये जो पूरा सेगमेंट है ये हो गया। इस सेगमेंट के जो पोल्स है कुछ आपके इससे कुछ डिस्प्लेस्ड हैं, और इसके जो पोल्स है कुछ और डिस्प्लेस्ड हैं। कुछ आप देखेंगे कुछ इस तरह से आमने सामने नहीं है। जो पोल्स हैं स्टेटर के पोल्स, ध्यान से समझिएगा इसको। इसके जो पोल्स है मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा। इसी तरह से आपका ये जो नॉर्थ है ये थोड़ा पीछे, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर ये आपका ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इस तरह से ऑल्टरनेटिव पोल्स आपके स्टेटर में बनेंगे। ठीक है। लेकिन जो पोल आप देखेंगे, जो स्टेटर जो सेगमेंट्स हैं, ये एकदम नॉर्थ, एकदम एग्जैक्टली नॉर्थ के सामने नहीं है। ध्यान समझिएगा, ये मल्टी स्टैक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में आ गया तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये जो इसका जो साउथ पोल है, इसके साउथ पोल के एग्जैक्ट सामने, जैसे अगर मैं इसको इस तरह से बनाना चाहूँ, ठीक है, कुछ मैं अगर इस तरह से इसके सेगमेंट बनाऊं, यहाँ पे एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट और ये तीसरा सेगमेंट, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ऑल्टरनेटिव है। इसमें आप मान लीजिए कि ये यहाँ से ये यहाँ स्टार्ट हुआ, ये इधर साउथ है, ये आपका यहाँ तक ये नॉर्थ है, फिर आपका ये यहाँ पे ये साउथ हो जाएगा, और फिर आगे ये इस तरह से आप जाएंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा ये। ठीक है। अगला सेगमेंट थोड़ा सा और डिस्प्लेस्ड है, मतलब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग सेगमेंट्स हैं। मतलब अगर मैं इसको पूरा स्टेटर मानूं तो ये पूरा के पूरा ये जो है आपका ये नॉर्थ इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा साउथ हो जाएगा, ऐसे इस तरह से नहीं है। ठीक है। तो ये जो अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं स्टेटर के, these segments are called the stacks। समझ रहे हैं? These segments are called the stacks। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब हम इस सेगमेंट को एनर्जाइज करेंगे तो रोटर की जो पोजीशन है वो इसके सामने रोटर का साउथ आ जाएगा, इसके सामने रोटर का नॉर्थ आ जाएगा। अब इसको डीएनर्जाइज करके इसको एनर्जाइज करेंगे तो ये जो रोटर का जो पोर्शन है थोड़ा सा आगे बढ़ के ये सामने आ जाएगा। समझ रहे हैं? फिर जब हम इसको डीएनर्जाइज करके इसको एनर्जाइज करेंगे तो ये रोटर का जो साउथ पोल है आपका इस नॉर्थ के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से सेगमेंट वाइज आपकी जो मोटर है ये रन करेगी। इस तरह से मल्टी स्टेक, 3 स्टेक, 4 स्टेक, 5 स्टेक, या आप 50 स्टेक स्टेपर मोटर भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप जो स्टेप एंगल यूज कर रहे थे ना, जो अभी तक हम लोगों ने 15 डिग्री या 7.5 डिग्री तक हमने अचीव किया था, आप मल्टी स्टेक स्टेपर मोटर को यूज करते हुए आप इसमें 1.5 डिग्री का एकदम फाइन एंगल भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है। जो कि हम लोग प्रिंटर में हम लोग जो स्टेपर मोटर यूज करते हैं, मल्टी स्टेपर मोटर होती है, उसमें हम लोग इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स के स्टेटर यूज करते हैं। आगे हम और आगे इलेबोरेट करेंगे इसको। ठीक है। पहले से थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या कहती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अनदर टेक्निक्स फॉर माइक्रो स्टेपिंग। क्योंकि आप देखेंगे जो हम लोग माइक्रो स्टेपिंग इससे पहले पढ़ी थी, इस माइक्रो स्टेपिंग हम लोग सिर्फ हाफ स्टेपिंग कर पा रहे थे, मतलब इन दोनों के बीच में इसको आप यूज कर पा रहे थे। ऐसा नहीं कि इसके बीच में आप 3 4 5 सेक्शन कर लें, ये पॉसिबल नहीं था। इसके बीच में सिर्फ आप ये सेक्शन कर सकें, यहाँ ये रोटरी पोर्शन आप यहाँ पे ला सकें, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में ला सकें। लेकिन आप कहें कि मैं यहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपकी 10 अलग अलग पॉइंट्स पे मैं इस रोटर को प्लेस कर सकूँ,
पर्टिकुलर एंगल पे, तो ये पॉसिबल नहीं है आपका मल्टी स्टेपिंग, सॉरी हाफ स्टेपिंग या मैक्रो स्टेपिंग से, ठीक है। इसके लिए हम लोग अलग टेक्निक यूज करते हैं, दिस इज अ मल्टी stepper motor, another technique for the micro stepping and to be applied for larger installations requiring larger torque for movement of rotor is used multi-stage variable reluctance stepper motor, ठीक है। A multi-stage variable reluctance stepper motor commonly has three separate magnetically isolated sections। ये जो sections है ना, ये magnetically isolated है, ऐसा नहीं कि इसका नॉर्थ का कुछ इफेक्ट इसमें पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीच में आपके ये जो है सेक्शन कुछ इस तरह के होते हैं कि बीच में मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होंगे, बीच में कोई भी मैग्नेटिक पाथ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होंगे, तो इसका इफेक्ट इस पर नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट इस पर नहीं रहेगा, ठीक है। थ्री मैग्नेटिकली isolated sections or stacks, these magnetically isolated sections are called as stacks as shown in figure A। आगे ये जो हम फिगर देखेंगे, इस फिगर में आपको इसी तरह से कुछ दिखाई देंगे। ये हमने लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन दिखाया है, मतलब इधर से काट के दिखाया है, तो आपकी सारे स्टैक्स आपको सेम डायरेक्शन में दिख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा नहीं सर ये सब तो गलत बोल रहे थे, तो सब एक साथ ही हैं। ये अगर मैं आप देखोगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मान लीजिए आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये नॉर्थ है, और आपका ये साउथ है। तो ये मतलब आमने सामने अगर इधर देखेंगे तो आपको ये डिस्प्लेस दिखाई नहीं देंगे। ये डिस्प्लेस कब दिखाई देंगे? जब आप इनको सामने से इनका ट्रांसवर्स कट सेक्शन देखेंगे, मतलब सामने से ट्रांसवर्स कट सेक्शन देखेंगे, तब आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा कि नहीं ये तो मतलब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, और जितने नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे वो नंबर ऑफ स्टैक्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इन दो इसकी पोल पिच है, मान लीजिए एक स्टेटर की जो एक स्टैक है इसकी पोल पिच 45 डिग्री है, तो चूंकि तीन स्टैक होंगे तो तीनों स्टैक को 50 डिग्री में डिस्प्ले किया जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टैक होंगे। दिस इज द स्टेटर स्लॉट स्लॉटेड इस रोटर वन। इसी तरह रोटरी भी अलग सेगमेंट होंगे, लेकिन रोटरी सेगमेंट जो है वो आपके इसके साथ अलग होंगे, तो आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। यार तुम लेट आते हो, फिर तुम लोग डिस्टर्ब करते हो। A multi-stack variable is commonly known as three separate magnetically isolated sections or stacks shown in figure A। The stator has common frame। इनका जो फ्रेम है, जो फ्रेम दिख रहा है ना ऊपर, ये फ्रेम कॉमन होगा। स्टेटर का जो फ्रेम है ऊपर का, ये फ्रेम कॉमन होगा, ये कॉमन फ्रेम ही होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब मोटर ही अलग है, ऐसा नहीं। मोटर एक है, स्टेटर का फ्रेम कौन है, लेकिन स्टेटर के जो स्लॉटेड जो स्लॉट्स हैं, या जो कहें कि स्टेटर आर्मेचर है, ये स्टेटर के जो पोल्स हैं वो अलग होंगे, सेगमेंट्स अलग होंगे, ठीक है। कॉमन फ्रेम बट स्टेटर लेमिनेशन फॉर ईच स्टैक आर डिस्प्लेस्ड एक्सियली फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन फिगर बी। आगे जो बी फिगर है, द स्टेटर लेमिनेशंस फेज या पोल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग्स, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सारे के सारे जो स्टेटर पोल्स होंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड ही होंगे, और ऑफसेट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय 1/3 ऑफ स्टेटर पोल पिच। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे कि आप देखेंगे, थोड़ा सा एक मिनट इसको थोड़ा जूम ही कर देता हूँ, करना जरूरी है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बाद में तो हम सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हुई? यस सर। एक सेकंड, अभी बस मिनट, शायद मुझे लगता है इस पे क्लिक हो गया होगा, तो ये स्क्रीन हो गया होगा। तुम इतना लेट आते हो, फिर कैसे समझ में आएगा तुमको? क्योंकि ये जो मोटर से कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसमें रटने वाला कोई पार्ट नहीं कि आप रट लें और जाके जैसे आईटीसीएस में रट्टा मार के जाके आप कुछ भी लिख देंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको टू द पॉइंट आप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपको मल्टी स्टेज स्टेपर मोटर के बारे में, तो इसको थोड़ा सा मैंने जूम किया है आपको दिखाने के लिए। तो आप देखेंगे, जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये जो आपका जो रोटर है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पोल्स आपके 8 है। वन, अगर आप यहाँ देखें 1 2 3 4, फिर ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश और ये 4 डैश, ठीक है। इनको वही सामने आमने हमने के पोल पेयर सेम टाइम में एनर्जाइज होंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपका ये आपका अगर मैं आपको 0 डिग्री मानता हूँ, इसको अगर 0 डिग्री माने, तो इसमें दोनों पोल्स के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा? वो होगा आपका 45। भाई अगर 360 डिग्री को 8 इक्वल पोल्स में डिवाइड करेंगे तो पोल पिच आपकी 45 डिग्री के आसपास की होगी,
ये 45 डिग्री का पोल पिच होगा, ठीक है। और आप इसमें 3 स्टैक यूज कर रहे हैं, तो 3 स्टैक यानी कि 3 अलग अलग सेगमेंट्स यूज करेंगे। और मैंने बताया था कि सेगमेंट्स जो है आपके वो इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पे होंगे, तो तीनों स्टैक आपके 15-15 डिग्री पे आप डिस्प्लेस कर देंगे। एक को यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, दूसरे को यहाँ रख देंगे, तीसरा तो फिर आपका ये नेक्स्ट वाले स्टैक बनकर ही पोल आएगा, ठीक है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, जैसे कि आप देखेंगे ये स्टेक 1 है, ये 0 डिग्री पे है, समझ रहे हैं। और इसकी पोल पिच यानी कि एक दो दोनों के दो पोल्स के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो आपका 45 डिग्री के आसपास है, समझ रहे हैं। तो सारे के सारे ऐसा नहीं है कि इसमें 45 है, दूसरे में 6 पोल ले लो, तीसरे में 4 पोल ले लो, ऐसा नहीं है। हर स्टेक में आइडेंटिकल स्टेक्स होंगे, समझ रहे हैं। सिर्फ वो मैकेनिकली ज्योमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड होंगे इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन होंगे आइडेंटिकल, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेक होगा पीछे का, मतलब इसके जस्ट पीछे वाला जो स्टेक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे स्टेक, अगर ये इसको मैं स्टेक ए मानता हूँ, इट इज अ स्टेक ए, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर ये स्टेक ए है, ठीक है, तो स्टेक ए आपका 0 डिग्री पे है। इसके पीछे वाला जो स्टेक है जो स्टेक बी है, जो आपको सामने से मतलब साइड से देखने आपको बराबर ज्यादा, लेकिन जब इसको आप सामने क्रॉस कट सेक्शन देखेंगे आपको कुछ अलग दिखाएगा ये, ठीक है। और आपको ये दिखाई देगा तो आपका ये इस तरह से, मतलब ये आपका 15 डिग्री पे डिस्प्लेस होगा, ये 0 डिग्री लाइन है आपका, ये 15 डिग्री पे हम इसको डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि 3 स्टेक हैं और 45 डिग्री की पोल पिच है, और तीनों को इक्वल डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करना है, तो 15 डिग्री का एंगल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका स्टेक बी हो जाएगा, ठीक है, स्टेक बी। और जो स्टेक सी होगा वो इससे 15 डिग्री डिस्प्लेस होगा, यानी कि 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका जो स्टेक हो नेक्स्ट, ये स्टेक 30 डिग्री डिस्प्लेस होगा, ठीक है, 30 डिग्री पे। और इसके बाद 45 डिग्री पे तो आपका जो स्टेक एक का ही जो अब नेक्स्ट वाला पोल है 4 डेज का पोल है, ये पोल आ जाएगा इसके बाद। तो अगर आप इसको देखेंगे, अब आप इसको देखिए, मैकेनिकली किसी भी मोटर में नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज करने का एक फिजिकल लिमिटेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100-150 पोल्स आप किसी मोटर में दे देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप कितने पोल्स दे सकते हैं फिजिकली पॉसिबल किसी मोटर में, ज्यादा से ज्यादा आप 8 दे देंगे, 10, 12, 24 पोल तक आपने सुना होगा दे सकते हैं। 36 पोल की मोटर्स बहुत ही कम हो रहे हैं, मैक्सिमम 24 पोल तक आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको नंबर ऑफ अगर मान लीजिए आपको फाइन एंगल चाहिए काफी ज्यादा, मतलब आपको 1 डिग्री के आसपास तक आपको फाइन एंगल चाहिए, ठीक है, 1 डिग्री के आसपास आपको एंगल चाहिए, या 1.15 आपको एंगल चाहिए, तो फिर आप इसमें नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन होती है। क्योंकि मैंने आपको स्टेप एंगल फॉर्मूला बताया था, ये होता है आपका 360 डिवाइड बाई PS/2 इंटू PR। ये PR और PS की लिमिट है, आप इनको ज्यादा कम नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। मतलब क्योंकि आप इसको इंक्रीज ज्यादा नहीं कर सकते, इसकी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, मल्टी स्टेक का यूज करते हैं, और इसमें इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे जितने स्टेक यूज कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टेक को यूज करने का कोई भी फॉर्मूला मतलब कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे जितने स्टेक यूज कर सकते हैं। प्रिंटर की जो मोटर होती है उसमें कई सारे स्टेक्स होते हैं, मतलब 50 के आसपास तक स्टेक होते हैं उसमें, ठीक है। तो स्टेक का यूज करने का इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे जितने स्टेक यूज कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होगा स्टेप एंगल का, ये होगा आपका एल्फा इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एम, एम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेक है, एम नंबर ऑफ फेज नहीं है, ठीक है, इंटू पीआर पीआर है या पीएस दोनों हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पीआर और पीएस दोनों क्यों हो सकता है, पीआर और पीएस ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आप गौर फरमाएंगे इसमें तो आप देखेंगे कि स्टेटर के पोल्स और रोटरी पोल्स इक्वल हैं इसमें। अब ये कैसे हो गया, अभी तक तो हम लोगों ने मोटर पढ़ा था, मैंने बताया था आप लोगों को स्टेपर मोटर में कि स्टेटर के पोल्स और रोटरी पोल्स का मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से रखते हैं कि सेम टाइम में एक ही पोल पेयर आपका स्टेटर के एक ही टूथ पेयर से अटैच होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। उस टाइम पे कोई दूसरा पोल पेयर दूसरा टूथ पेयर अलाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन मल्टी स्टेक जब हम यूज करेंगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आपका फेल होगा। इसमें हम लोग नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और नंबर ऑफ रोटर पोल्स सेम रखेंगे, ताकि इसमें हम लोग लॉकिंग का यूज कर सकें। इसमें हम लोग लॉकिंग का यूज कर सकते हैं, करते हैं। मल्टी स्टेक स्टेपर मोटर में हम लोग लॉकिंग का यूज करते हैं। कैसे करेंगे हम आगे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको। लेकिन इससे पहले हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर या वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग लॉकिंग को अवॉइड करते हैं। अगर उसमें लॉकिंग होगी तो मोटर आपकी स्टेशनरी हो जाएगी, मोटर रोटेट नहीं करेगी। इसमें अगर लॉकिंग नहीं होगी तो मोटर रोटेट नहीं करेगी, समझ रहे हैं। है ये वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का ही पार्ट, लेकिन वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर से इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग है, अब समझिएगा इसमें। और उसमें मैंने आपको जो बताया था कि जो स्विचिंग है, अगर स्टेटर के पोल्स की स्विचिंग क्लॉकवाइज होगी, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटर के पोल्स की स्विचिंग क्लॉकवाइज होगी तो
परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर और वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर, दोनों के केस में रोटर का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब रोटर का रोटेशन डायरेक्शन फेजेस की या पोल्स की स्विंग के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। लेकिन वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर में ऐसा नहीं होगा, इसमें स्टेटर के पोल्स की स्विचिंग का डायरेक्शन वही होगा जो रोटर के रोटेशन का डायरेक्शन होगा। कैसे होगा आगे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से। पहले तो आप ये समझिए, पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये स्टेक समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये स्टेक समझ में आना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आप अगर आपने 45 डिग्री है, अगर आपने इसमें 3 स्टेक यूज किए तो 15 डिग्री के डिस्टेंस हमने यूज कर लिए। अगर मैं इसमें मतलब अगर मैं इसमें मान लीजिए 9 स्टेक यूज करूँ तो आपको 5 डिग्री डिस्टेंस आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब 5 डिग्री डिस्टेंस करके आपको 9 स्टेक यूज कर सकते हैं इसमें। आप चाहें तो इसमें आप चाहे इसमें 9 स्टेक यूज कर सकते हैं, चाहे इसमें 50 स्टेक यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर आप 15 स्टेक यूज करेंगे तो आपको इसमें कितना एंगल मिल कितने डिग्री का एंगल मिलेगा? 5 डिग्री का 3 डिग्री का 3 डिग्री का आपको इसमें एंगल मिल जाएगा अगर 15 स्टेक अगर आप यूज करेंगे तो। ठीक है, और 15 स्टेक यूज करेंगे तो 3 डिग्री के एंगल पे आप ये स्टेक्स आपने डिस्प्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेपर मोटर की लेंथ का कोई भी पैरामीटर नहीं होता, कितनी भी लंबी हो सकती है। आप चाहे तो इसमें 3 स्टेक यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसमें आप 10 स्टेक यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसमें 15 स्टेक यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसमें 25 स्टेक यूज कर सकते हैं, चाहे 24 स्टेक यूज कर सकते हैं। आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर अचीवमेंट ऑफ मतलब आपको रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेप एंगल आप चाहे जितने स्टेक यूज कर सकते हैं इसमें। हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए या सिंप्लिसिटी के लिए 3 स्टेक यूज किए हैं ताकि हम उसको अच्छे समझ पाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप बताइए कि आप लोगों को स्टेक समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा जिसको स्टेक समझ में नहीं आया, बताओ भाई। तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेक्स आपके हैं। आप ये स्टेक्स अगर आप अभी हम 3 स्टेक्स यूज कर रहे हैं और तीनों स्टेक्स आपके इक्वल डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड हैं। ठीक है, अब इसका वर्किंग समझते हैं आगे। वर्किंग कैसे होगा? वर्किंग आप ये 4 डायग्राम से समझिए। ठीक है, इन चारों डायग्राम में आप देखेंगे चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि आप देखेंगे कि ये रोटर के सारे पोल्स स्टेटर के सारे पोल्स से अलाइन है। ठीक है, सारे पोल्स, इसमें सिर्फ 2 पोल नहीं है, ये अलाइन है। इसका फायदा भी है, इसका नुकसान था वीआरएसएम में, इसका नुकसान था पीएमएसएम में, लेकिन इसका फायदा होगा आपको मल्टी स्टैक स्टेपर मोटर में। ठीक है, अब इसमें जैसे ही हमने रोटर वन का सॉरी मोटर का स्टेपर मोटर का स्टेक वन का पोल वन, समझ रहे? स्टेक ए और पोल वन वन डैश इज एनर्जाइज्ड। आप इसको एनर्जाइज करेंगे। ठीक है, तो जो आपका रोटर का फर्स्ट टीथ है, आप देखेंगे इसको, रोटर का फर्स्ट टीथ फर्स्ट पोल के साथ, सेकेंड टीथ सेकेंड पोल के साथ, थर्ड टीथ थर्ड पोल के साथ एंड फोर्थ टीथ फोर्थ पोल के साथ अटैच मतलब अलाइंड है। फिफ्थ टीथ 1 डैश के साथ, सिक्स 2 डैश के साथ, सेवन 3 डैश के साथ, एट 4 डैश के साथ अलाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये अलाइन है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि हम इस पोल को डी एनर्जाइज करेंगे, और डी एनर्जाइज करने के बाद स्टेक टू का जो आपका स्टेक बी है, स्टेक बी का जो वाइंडिंग है इसको आप इसको एनर्जाइज करेंगे। ठीक है, वाइंडिंग ऑफ स्टेटर इज एनर्जाइज। ठीक है, और इसमें हाँ, इसमें सिर्फ पोल वन वन डैश एनर्जाइज नहीं करेंगे, इसमें हम पूरी पूरी वाइंडिंग को एनर्जाइज करेंगे। ठीक है, पूरी पूरी वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है, आप देखेंगे सीरीज में कनेक्टेड है, और पूरी वाइंडिंग एनर्जाइज करेंगे। सारी की जो वाइंडिंग है इसमें इसके जो लैगिंग का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से रहता है कि इसमें ये अगर आप ये नॉर्थ बनना है, सामने साउथ बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के डायरेक्शन में अकॉर्डिंग ये लाइन हो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरह से ये अल्टरनेटिव पोल्स की तरह से आपका ये अलाइन होता चला जाएगा ये, और ये आपका रोटर अलाइन हो जाएगा पूरी की पूरी वाइंडिंग से। ठीक है, इसी के बाद इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको आप डी एनर्जाइज करेंगे और स्टेक टू को आप एनर्जाइज करेंगे। जब स्टेक टू को एनर्जाइज करेंगे तो इस केस में जो आपका रोटर का टीथ वन, आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका टीथ वन पोल वन के साथ एनर्जाइज था, अब वो स्टेक टू के, समझ रहे हैं, स्टेक टू जो स्टेक बी है सॉरी स्टेक बी के पोल वन के साथ एनर्जाइज हो जाएगा टीथ वन। जो आपका पोल वन टीथ वन है, ये पोल वन के साथ जो नॉर्थ पोल है इसके साथ एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एनर्जाइज होगा, और एनर्जाइज होने के
बाद ये 15 डिग्री का रोटेशन होगा इसमें रोटेशन कितना होगा 15 डिग्री का, 15 डिग्री का इसमें रोटेशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप लोग, इसको डी एनर्जाइज करेंगे और इसको एनर्जाइज करेंगे। जब आप स्टैक सी एनर्जाइज करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि जो रोटर पोल था, अब ये स्टैक सी के पोल के साथ ये एनर्जाइज हो जाएगा, ये कपल हो जाए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अब ये नेक्स्ट स्टेप में 15 डिग्री और रोटेट हो जाएगी, यानी कि टोटल रोटेशन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब स्टैक सी को फिर आप डी एनर्जाइज करेंगे और स्टैक ए को आप एक्साइट करेंगे। जैसे स्टैक ए को एक्साइट करेंगे, फिर से आपका जो रोटर का जो वन पोल था, ये इसके 4 डैश पोल के सामने ये इस तरह से आके ये अलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे जो स्विचिंग है, स्विचिंग आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पहले आपने वन को एनर्जाइज किया, फिर आपने ये स्टैक बी एनर्जाइज किया जो कि एंटी क्लॉकवाइज में डिस्प्लेस्ड है, फिर आपने स्टैक सी को एनर्जाइज किया जो आपका एंटी और उसके और 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में डिस्प्लेस्ड है। इसी तरह से आपका रोटर की जो पोजीशन है वो भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रही है। ठीक है, रोटर की पोजीशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि हमने नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, नंबर ऑफ रोटर पोल्स हमने इक्वल क्यों लिए। इसकी वजह यह है कि हम सारे के सारे पोल्स एक साथ एनर्जाइज कर रहे हैं और सारे के पोलों का जो अलाइनमेंट है वो एक साथ होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे जो टॉर्क है, जो जनरेटेड टॉर्क है, वो काफी ज्यादा टॉर्क आपको प्रोड्यूस होगा। क्योंकि अगर एक टीथ पेयर को अगर अट्रैक्ट करेगा और से अलाइन होगा तो इसमें जो टॉर्क जनरेट होगा वो कम टॉर्क जनरेट होगा। लेकिन अगर सारे के सारे पोल पेयर्स, सारे टीथ पेयर्स को अगर आप कपल कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपको टॉर्क मिलेगा ना, वो टॉर्क काफी ज्यादा टॉर्क मिलेगा। इस टॉर्क को अचीव करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और नंबर ऑफ रोटर टीथ, ठीक है, स्टेटर पोल्स एंड रोटर टीथ बोथ विल बी सेम, जिसकी वजह से जो आपको टॉर्क जनरेट होगा वो टॉर्क आपको इक्वल टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी वेरिएबल रिलक्टेंस मल्टी सेक वेरिएबल मोटर आपकी तरह से वर्क करती है। ठीक है, इसके बारे में किसी डाउट है बताओ, अगर किसी को डाउट तो पूछ सकता है कि सर ये कौन सा स्टेप कैसे होगा, कौन सा स्टेप कैसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल स्टेप स्टेपर मोटर, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसके बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको कल जो बुक का स्टेपर मोटर का जो बुक का जो स्क्रीनशॉट है आपको भेज दिया था पीडीएफ बना के, आप लोग उसको एक बार गो थ्रू होगा, एक बार उसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो जो मैंने बोला है थ्योरी में एज इट इज लिखा हुआ है। थ्योरी आपको पूरा रटनी नहीं है, समझ रहे हैं, थ्योरी रटनी नहीं है, थ्योरी आपको सिर्फ पढ़ के समझनी है। और थ्योरी कहीं लिखने के लिए पूछता भी नहीं है, आप ये डायग्राम बना देंगे इसके स्टेप के बारे में और रोटर के बारे में अगर आप थोड़ा डिसाइड कर देंगे और कैसे स्टेप वर्क कर रहा है, वन बाई वन रोटेट हो रहा है, इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा 7 नंबर क्वेश्चन हो या 10 नंबर क्वेश्चन आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल स्टेप स्टैक स्टेपर मोटर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हाइब्रिड स्टेपर मोटर है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कल करेंगे इसको हम लोग, कल जो क्लास होगा। छोटा सा टॉपिक बचा है, ये हाइब्रिड स्टेपर मोटर छोटी है, इसमें मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें दोनों के ही इक्वालिटीज है। इसमें परमानेंट मैग्नेट का रॉड भी होगा और वायरलेस वगैरह भी यूज करेंगे हम, उनका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। यूं है कि मतलब दोनों ही क्वालिटी सर्व संपन्न कर रही है। ठीक है, तो इसको हम कल पाएंगे। ठीक है, आज वैसे अगर आप कभी टाइम है यूज टाइम में थोड़ा 15-20 मिनट टाइम निकाल कर इसको आप देखें तो ये जिंदगी भर के लिए आपको दिमाग में आपके बच जाएगा, ये कभी आप भूलेंगे इसको। ठीक है, तो आज हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिड स्टेपर मोटर। सब लोग जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, तो जो मैंने बताया था आपको, थैंक यू इसको सर। थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं इसमें लिख देता हूँ, एक मिनट इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिखो मैं सेव कर देता हूँ। स्टेप एंगल था, यहाँ पे स्टेप एंगल का फॉर्मूला होगा अल्फा दैट इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एम इंटू पी आर या पी एस दोनों कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखूं, इस केस में अगर आप देखना चाहें तो 360 डिवाइड बाई एम, नम स्टेक कितने हैं, ए बी सी यानी 3 स्टेक हैं, और रोटर पोल्स या स्टेटर पोल्स कितने हैं 8, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा आपका वो करीब 12 डिग्री 15 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा ये। अटेंडेंस बताना भाई आप लोग। आकाश कुशवाहा, सॉरी आकाश नहीं, आदर्श, आदर्श कुशवाहा,
आदर्श कुशवाहा कहाँ भागे भाई? हाँ ठीक है ठीक है। आकाश सिंह, आकाश। आकृति मित्तल, आकृति। अभिषेक, अभिषेक। अटेंडेंस क्यों नहीं बोल रहे भाई? अचिन जिंदल, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्य अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, अखिल भाटिया, सर रोल नंबर 4 प्रेजेंट। 4 अभिषेक, हाँ ठीक है लगा दिया। अमनदीप सिंह, प्रेजेंट सर। अमनदीप सिंह प्रेजेंट। अंकित चौरसिया, प्रेजेंट सर। यस सर। रोल नंबर 9 प्रेजेंट। रोल नंबर 10। रोल नंबर 10 प्रेजेंट। रोल नंबर 11, सर ध्रुव राव प्रेजेंट सर। 11 आशीर्वाद तो है नहीं। धर्मेंद्र कुमार 12। 9 लगा दिया। हाँ 9 लगा दिया। ध्रुव भारद्वाज, ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। ओके। दिव्यांशु मिश्रा, प्रेजेंट सर। गणेश, गणेश, हरिओम, यस सर। हर्ष पराशर, प्रेजेंट सर। हर्षित कुमार, हर्षित, हेमंत, प्रेजेंट। कैलाश पाल, तो है ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है। किशन कुमार, मानिक गौर, मनोज यादव, जाहिद, यस सर। अलवर शाह खान, प्रेजेंट सर। पवन कश्यप, प्रथम, यस सर। प्रथम द्वितीय प्रथम हाँ, प्रेजेंट। तुम दूसरे नहीं हो यार। प्रियम चंद्रा, हाँ लगा लगा दी। प्रियम चंद्रा, पुष्पेंद्र, प्रेजेंट सर। रिया, यस सर। रुद्रांश, सचिन यादव, सर। शिवम प्रेजेंट राजपूत, सर। शिवम मिश्रा, श्रेया सचान, प्रेजेंट सर। शुभम दुबे, यस सर। सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, विक्रांत अंकोला, शिवम गोयल। यस सर। सर रोल नंबर 34 हो गया। 34 राजपूत, हाँ हो गया। सर लास्ट रोल नंबर। गोयल, हाँ हो गया। ठीक है।